offer. So take your term book and open the page number 24. तो आप भी अपनी टर्म बुक निकाले और उसमें पेज नंबर 24 निकाले। लेसन नंबर 3 है द आंट एंड द ग्रेसहोफर, वो मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है इट वॉज अ cold winter day. It was a cold winter day. ये कौन से दिन थे जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी? तो it was a cold winter day. कौन से डे था? ये कौन सा दिन था कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है? जैसे कि अभी है ना बहुत ज्यादा ठंड, वैसे ही है कौन से दिन थे जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी? तो इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। किस दिन की बात है जब बहुत ज्यादा क्या थी? ठंड थी। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस सीजन को हम क्या कहते हैं? विंटर। और बहुत कोल्ड यानी कि बहुत ठंडा था। तो ये कौन से दिन की बात थी जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी? फिर नेक्स्ट लिखा है अ ग्रेसहोफर A grasshopper was very hungry. ग्रेसहोफर क्या था? हंग्री थी, मतलब हंग्री था। ग्रेसहोफर को क्या लगी थी? बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो ग्रेसहोफर was very hungry. तो यहाँ पर आपको आपकी बुक में दो पिक्चर है। यहाँ पर ये जो है वो ग्रेसहोफर यानी कि टिड्डा है और ये है आंट। आंट मतलब कि चींटी है। तो वो दोनों का एक लेसन है। ग्रेसहोफर मतलब टिड्डा एंड आंट मतलब चींटी। तो ग्रेसहोफर was very hungry. ग्रेसहोफर कौन है? टिड्डा। और वो क्या था? बहुत ज्यादा हंग्री, मतलब उसे क्या लगी थी? बहुत ज्यादा उसे भूख लगी थी। तो ग्रेसहोफर था टिड्डा, वो क्या था? उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो हंग्री मतलब भूख लगना, वो बहुत ज्यादा हंग्री था, उसे भूख लगी थी। it had no food to eat. ग्रेसहोफर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। But it had no food to eat. उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी पर उसके पास क्या नहीं था? कोई भी खाना नहीं था जो वो खा सके। तो क्या लिखा है? But it had no food to eat. उसे भूख तो लगी थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके पास कुछ भी खाना नहीं था जो वो खा सके। तो क्या लिखा है? फर्स्ट इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। कौन से दिन की बात है जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी? उस दिन की बात है। ग्रेसहोफर वॉज वेरी हंग्री। ग्रेसहोफर मतलब जो टिड्डा है वो क्या था? बहुत ज्यादा उसे भूख लगी थी, वो बहुत ज्यादा हंग्री था। बट उसके पास क्या नहीं था? खाने के लिए कुछ भी नहीं था जो वो खा सके। नेक्स्ट the grasshopper went to the ant. अब ग्रेसहोफर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी पर उसके पास कुछ था नहीं खाने के लिए। तो फिर वो ग्रेसहोफर कहाँ गया? ग्रेसहोफर किसके पास गया? आंट है उसके पास गया। So the grasshopper went to the ant. ग्रेसहोफर के पास तो कुछ खाना था नहीं, तो फिर ग्रेसहोफर जो है वो किसके पास गया? ग्रेसहोफर मतलब जो टिड्डा है वो किसके पास गया? चींटी के पास गया। तो फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? So the grasshopper went to the ant. फिर वो किसके पास गया? जो आंट है, जो चींटी है, उसके पास ग्रेसहोफर गया। फिर ग्रेसहोफर ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग, and said the
ग्रेसोफर। फिर जो ग्रेसोफर है वो किसके पास गया? चींटी के पास गया और फिर वहां जाके उसने उसे क्या चाहिए था? फूड, खाना चाहिए था। तो फिर वहां जाके उसने क्या कहा? गुड मॉर्निंग आंट सेड द ग्रेसोफर। वहां जाके जो ग्रेसोफर है उसने आंट को क्या कहा कि गुड मॉर्निंग। क्या कहा? गुड मॉर्निंग आंट सेड द ग्रेसोफर। ग्रेसोफर किसके पास गया? आंट के पास जाके उसने क्या बोला? गुड मॉर्निंग आंट। तो एक कौन से दिन की बात थी? जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और ग्रेसोफर क्या था? बहुत ज्यादा हंग्री, उसे क्या बहुत ज्यादा भूख लगी थी, पर उसके पास कुछ खाना था, उसके पास कोई भी खाना नहीं था। तो फिर ग्रेसोफर कहाँ गया? किसके पास गया? ग्रेसोफर जो है वो आंट के पास गया और आंट से उसके पास जाके उसने क्या बोला? गुड मॉर्निंग आंट सेड द ग्रेसोफर। ग्रेसोफर आंट के पास जाके क्या बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट क्या लिखा? इट वाज अ कोल्ड विंटर डे। कौन से दिन की बात थी? जब बहुत ज्यादा ठंड थी, विंटर डे थे, मतलब अभी जो सीजन चल रही है उस सीजन की बात थी जब बहुत ज्यादा ठंड थी। तो इट वाज अ कोल्ड विंटर डे। ग्रेसोफर वाज वेरी हंग्री। जो ग्रेसोफर है वो बहुत ज्यादा हंग्री था, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बट उसके पास क्या नहीं था? उसके पास खाना नहीं था। सो द ग्रेसोफर वेंट टू द एंट। फिर ग्रेसोफर कहाँ गया? आंट के पास, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? कोई भी खाना नहीं था। इसके लिए वो किसके पास गया? आंट के पास गया और आंट के पास जाके क्या बोला? गुड मॉर्निंग सेड द आंट। क्या बोला? आंट के पास जाके गुड मॉर्निंग। ग्रेसोफर ने किसे कहा? आंट को गुड मॉर्निंग। तो इट वाज अ कोल्ड विंटर डे। कौन से डे था? विंटर, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। इट वाज अ कोल्ड विंटर डे। ग्रेसोफर वाज वेरी हंग्री। क्या था? ग्रेसोफर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बट उसके पास क्या नहीं था? बट इट हैड नो फूड टू ईट। खाना खा सके, खाना खाना है, भूख भी बहुत लगी, लेकिन उसके पास कुछ भी खाना नहीं है जो खा सकते। सो द ग्रेसोफर वेंट टू द आंट। फिर वो कहाँ जा रहा है? ग्रेसोफर जो है वो किसके पास? आंट के पास जा रहा है। फिर वहां जाके उसने क्या बोला? गुड मॉर्निंग आंट सेड द ग्रेसोफर। वहां जाके ग्रेसोफर ने आंट को क्या कहा? गुड मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट क्या होता है? फिर नेक्स्ट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड सेड द ग्रेसोफर। ग्रेसोफर किसके पास गया? आंट के पास जाके उसने क्या बोला? गुड मॉर्निंग आंट। फिर हम किसी को अगर ऐसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो फिर वो भी हमें बोलते हैं, सामने से वो भी बोलता है गुड मॉर्निंग। जैसे आप टीचर को बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वैसे फिर टीचर भी क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, ऐसा बोलते हैं। तो ग्रेसोफर आंट के पास जाके ग्रेसोफर ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग आंट। फिर आंट ने भी क्या कहा ग्रेसोफर को कि गुड मॉर्निंग। आंट ने भी ग्रेसोफर को क्या कहा? गुड मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट, you have a lot of food in your store. Said the grasshopper. But
would you let me have a little food? क्या हुआ फिर? अब ग्रेसोफर जो है वो किसके पास गया? आंट के पास जाके ग्रेसोफर ने आंट को क्या कहा? गुड मॉर्निंग। फिर आंट ने भी ग्रेसोफर को क्या बोला कि गुड मॉर्निंग। फिर क्या होता है? ग्रेसोफर क्या कह रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ फूड इन योर स्टोर। ग्रेसोफर क्या कह रहा है आंट को कि आपके पास बहुत ज्यादा खाना है, आपके जो आपने जो इकट्ठा किया है, आपका जो स्टोर है उसमें आपके पास क्या है? बहुत ज्यादा खाना है। आपने जो खाना इकट्ठा किया है आपके स्टोर में, उसमें आपके पास बहुत ज्यादा क्या है? फूड, यानी कि खाना है। सेड ग्रेसोफर ने क्या कहा आंट को कि आपके पास तो बहुत ज्यादा फूड है, आपने जो इकट्ठा किया हुआ है फूड उसमें तो आपके पास बहुत ज्यादा फूड है। बट I have no food at all। फिर ग्रेसोफर क्या कह रहा है कि मेरे पास तो कुछ फूड है ही नहीं, कुछ खाना है ही नहीं। आपके पास तो कितना सारा खाना है, आपने जो खाना इकट्ठा किया है उसमें आपके पास कितना सारा खाना है, पर मेरे पास तो कुछ भी खाना है ही नहीं। Would you let me have a little food? फिर ग्रेसोफर जो है वो आंट से क्या कह रहा है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा फूड खाना दे सकते हो? क्या कहा उसने? Would you let me have a little food? आप मुझसे, आपके पास तो इतना सारा खाना है उसमें से आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो। So क्या हुआ? First you have a lot of food in your store। ग्रेसोफर ने क्या कहा कि आपने तो बहुत ज्यादा फूड आपके पास, आपके जो इकट्ठा किया है उसमें तो आपके पास क्या है? बहुत ज्यादा फूड है, खाना है। ऐसा कौन कह रहा है? से द ग्रेसोफर। ऐसा कौन कह रहा है? ग्रेसोफर। किसे कह रहा है? आंट को कह रहा है कि आपके पास तो बहुत ज्यादा खाना है, बट और मेरे पास तो कोई भी खाना नहीं है, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। बट आई हैव नो फूड एट ऑल। मेरे पास तो कुछ खाना है ही नहीं। फिर क्या कह रहे हैं ग्रेसोफर? वुड यू लेट मी हैव अ लिटिल फूड? आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? ऐसा कौन कह रहा है? ग्रेसोफर। किसे? आंट को। फिर नेक्स्ट क्या होता है? I have indeed a good store of food, said the aunt। फिर आंट क्या कह रही है? यस, मेरे पास तो खाना कितना सारा, मैंने जो खाना इकट्ठा किया है खरीदकर मेरे पास तो बहुत ज्यादा खाना है। ऐसा आंट ग्रेसोफर को कह रही है कि यस, हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा खाना है। फिर ऐसा कौन कह रहा है? आंट। किसे? ग्रेसोफर को ऐसा कह रही है कि हाँ मेरे पास तो क्या रियल में मेरे पास बहुत ज्यादा खाना है। फिर all summer I work hard and gathered a lot of food for the winter। अब क्या हुआ? ग्रेसोफर किसके पास गया? फूड नहीं था तो आंट के पास। वहां जाके ग्रेसोफर ने गुड मॉर्निंग कहा, फिर आंट ने भी गुड मॉर्निंग कहा। फिर ग्रेसोफर ने क्या किया कि आपके पास तो क्या है? बहुत ज्यादा फूड है, खाना है क्या? और मेरे पास तो कोई भी खाना, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो ग्रेसोफर किससे क्या मांग रहा है? आंट से क्या कह रहा है कि आप मुझे, आपके पास तो इतना सारा फूड
खाना है पर मेरे पास तो कुछ भी खाना नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ा सा फूड दे सकते हो? ऐसा कुछ किसने कहा? ग्रेसहोफर आंट को कह रहा है। अब आंट क्या कह रही है ग्रेसहोफर को कि आई हैव इंडीड अ गुड स्टोर ऑफ फूड, कि हाँ मेरे पास तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा फूड मैंने जो इकट्ठा किया है मेरे पास। क्या कह रही है आंट? यस आई हैव इंडीड, की यस खरेखर मेरे पास बहुत ज्यादा फूड है जो मैंने अपना स्टोर इकट्ठा किया है फूड में, उसमें मेरे पास बहुत ज्यादा खाना है। ऐसा कौन कह रही है? आंट किसे? ग्रेसहोफर को कह रही है कि यस हाँ मेरे पास इंडीड मतलब खरेखर मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा फूड यानी कि अच्छा जो मैंने फूड इकट्ठा किया है उसमें मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा वाला खाना पड़ा है, जिसमें मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा खाना है। सेड द आंट, इसे कह रही आंट ने फिर ग्रेसहोफर को क्या आंसर दिया कि हाँ मेरे पास तो रियल में बहुत ज्यादा गुड खाना है। ऑल समर आई वर्क हार्ड, पूरा समर यानी कि कौन सी सीजन? जब बहुत ज्यादा धूप होती है, जब हमारा लॉन्ग वेकेशन होता है ना उस सीजन को क्या कहते हैं? समर। तो ऑल समर आई वर्क हार्ड, कि पूरा समर जब बहुत ज्यादा धूप होती है उस सीजन को हम क्या कहते हैं? समर। तो आंट कह रही है कि ऑल समर आई वर्क हार्ड, मैं पूरा समर क्या करती हूँ? बहुत ज्यादा काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ ताकि एंड गैदर अ लॉट ऑफ फूड फॉर द विंटर, मैं पूरा समर बहुत ज्यादा काम करके क्या करती हूँ? फूड जो गैदर यानी कि इकट्ठा करती हूँ ताकि मुझे विंटर यानी कि ठंड वाले दिन में काम ना करना पड़े। क्या कहा आंट ने? क्या जो आंसर दिया ग्रेसहोफर को कि यह था पूरा समर यानी कि धूप वाली सीजन होती है, जब वेकेशन होता है उस सीजन को क्या कहते हैं? समर। कि हाँ मैं समर में क्या करती हूँ? बहुत काम करती, बहुत हार्ड काम करके, बहुत ही काम करके फूड इकट्ठा करती हूँ। गैदर यानी कि इकट्ठा करना, और किसके लिए? समर में वो बहुत ज्यादा काम करके कौन से सीजन के लिए? विंटर सीजन यानी कि कोल्ड ठंड का सीजन होता है उसके लिए मैं समर में बहुत ज्यादा काम करके विंटर सीजन के लिए फूड इकट्ठा करती हूँ, खाना इकट्ठा करती हूँ ताकि मुझे विंटर में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब वर्क काम करना ना पड़े। इसलिए वो कौन से सीजन में? समर यानी कि बहुत धूप होती है उस सीजन में वो बहुत ही काम करती है और क्या इकट्ठा करती है? फूड, बहुत ज्यादा फूड इकट्ठा कर लेती है ताकि उसे विंटर में कोई भी काम नहीं करना पड़े। इसके लिए वो कौन सी सीजन में? समर में वो बहुत ज्यादा काम करती है ताकि उसे विंटर में कोई भी काम नहीं करना पड़े। तो क्या हुआ? You have a lot of food in your store, ऐसा किसने कहा? ऐसा कौन कह रहा है? ग्रेसहोफर कि आपके पास तो बहुत ज्यादा खाना है, आपने इकट्ठा किया हुआ है, उसमें आपके पास बहुत ज्यादा खाना है, said the grasshopper. But I have no food at all, पर मेरे पास तो कुछ भी खाना नहीं है। फिर would you let me have a little food? आप मुझे ग्रेसहोफर किसे कह रहा है? आंट को कि आप क्या मुझे थोड़ा सा फूड दे सकते हो, क्योंकि आपके पास तो बहुत ज्यादा फूड है, उसमें से आप मुझे थोड़ा सा फूड दे सकते हो, क्योंकि ग्रेसहोफर के पास तो कोई भी फूड था ही नहीं। तो फिर आंट क्या कह रही है? यस आई हैव इंडीड अ गुड स्टोर ऑफ फूड, यस मेरे पास तो बहुत ज्यादा और अच्छा फूड खाना है, मैंने जो इकट्ठा किया वो उसमें मेरे पास तो बहुत ज्यादा और अच्छा सा खाना है, said the aunt. आंट फिर ग्रेसहोफर को क्या कह रही है कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा और अच्छा जो मैंने फूड इकट्ठा किया हुआ है उसमें खाना है। फिर क्या कह रही है? ऑल समर आई वर्क हार्ड, पूरा समर यानी कि धूप वाली सीजन होती है उसे क्या कहते हैं? समर। की ऑल समर में क्या करती हूँ? बहुत ज्यादा काम करती हूँ, बहुत ज्यादा काम करती हूँ और क्या इकट्ठा करती हूँ? गैदर यानी कि फूड, गैदर अ लॉट ऑफ फूड
कर लेती है ताकि उसे विंटर में ठंड में काम करना ना पड़े। कौन सी सीजन में? समर, यानी कि बहुत धूप होती है तब वो बहुत ज्यादा काम कर लेती है और विंटर के लिए भी वो फूड खाना जो है वो इकट्ठा कर लेती है ताकि उसे विंटर में कोई भी काम ना करना पड़े। तो हम एक बार ये रीड करते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ फूड इन योर स्टोर, सेड द ग्रेसोफर। क्या कह रहा है ग्रेसोफर आंट को कि आपके पास तो बहुत ज्यादा खाना है, बट आई हैव नो फूड एट ऑल, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। वुड यू लेट मी हैव अ लिटिल फूड, क्या आप मुझे थोड़ा सा फूड दे सकते हो? आपके पास तो बहुत ज्यादा खाना है, उसमें से आप मुझे थोड़ा सा फूड खाना दे सकते हो? फिर अब आंट क्या कह रही है? यस, हाँ मेरे पास तो है। आई हैव इंडीड अ गुड स्टोर ऑफ फूड। यस, हाँ मेरे पास खरेखर बहुत ज्यादा गुड अच्छा वाला फूड खाना पड़ा है, मैंने बहुत ज्यादा और अच्छा वाला फूड खाना मेरे पास है। सेड द आंट, क्या कह रही है कि मेरे पास तो है खाना, अच्छा वाला है और बहुत ज्यादा है। फिर क्या कह रही है? ऑल समर आई वर्क हार्ड एंड गेदर्ड अ लॉट ऑफ फूड फॉर द विंटर। मैं पूरा समर बहुत ज्यादा और हार्ड वर्क काम करती हूँ ताकि किसके लिए? वो विंटर के लिए भी अपना फूड इकट्ठा कर सके, इसलिए वो समर में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं ताकि उसे ठंड की सीजन में काम ना करना पड़े। यू हैव अ लॉट ऑफ फूड इन योर स्टोर, सेड द ग्रेसोफर, बट आई हैव नो फूड एट ऑल। वुड यू लेट मी हैव अ लिटिल फूड? I have indeed a good store of food, said the aunt. All summer I worked hard and gathered a lot of food for the winter. क्या कह रहा है ग्रेसोफर कि आपके पास तो बहुत ज्यादा फूड है पर मेरे पास कुछ भी फूड नहीं है, तो क्या आप मुझे आपके इतने सारे फूड में से थोड़ा सा फूड दे सकते हो? फिर आंट कह रही है कि हाँ मेरे पास है बहुत ज्यादा फूड, क्योंकि मैंने समर में बहुत ज्यादा वर्क करके ज्यादा फूड इकट्ठा कर लिया है ताकि मुझे विंटर में काम ना करना पड़े। इसलिए कौन सी सीजन में? वो समर में बहुत ज्यादा काम करती है ताकि काम करके फूड इकट्ठा कर लेती है ताकि उसे विंटर में कुछ काम ना करना पड़े। नेक्स्ट स्टेप, बट आई हैव नो फूड all, said the grasshopper. पर ग्रेसोफर के पास तो कुछ फूड था ही नहीं, तो वो कह रहा है कि मेरे पास तो कुछ खाना है ही नहीं। What, अब आंट बोल रही है, what did you do in the summer? In the summer when I was working as the aunt. आंट क्या कह रही है? फिर आंट पूछ रही है ग्रेसोफर को कि जब मैं समर में इतना सारा काम करती हूँ तब आप क्या कर रहे हो? ऐसा आंट कैसे कह रही है? ग्रेसोफर को पूछ रही है कि मैं जब समर में इतना सारा हार्डवर्क करती हूँ, बहुत
द ग्रेसोफर। क्या कह रहा है अब ग्रेसोफर कि मैं पूरा समर क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ। तो अब आंट क्या करिए, वेरी वेल देन said the ant, in winter you may dance। कि आप पूरा समर क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो। तो अब विंटर में क्या करो, अब विंटर में आप डांस करो। ऐसा क्या कह रही है आंट ग्रेसोफर को कह रही है। फिर ग्रेसोफर क्या कह रहा है कि बट आई हैव नो फूड एट ऑल, मेरे पास तो कुछ खाना है ही नहीं। ऐसा ग्रेसोफर किससे कह रहा है, आंट को, कि मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है। तो अब आंट के पूछ रही है ग्रेसोफर को कि व्हाट डिड यू डू इन द समर, कि आप समर में क्या कर रहे हो। जब बहुत ज्यादा धूप होती है उस सीजन को हम समर कह रहे हैं। तो व्हाट डिड यू डू इन द समर, आप समर में क्या कर रहे हो। जब मैं यानी कि जब मैं व्हेन आई वाज वर्किंग, तो आप पूरा समर क्या करते हो, जब आप मैं काम कर रही होती हूँ तब आप क्या कर रहे हो। आस्क द आंट ऐसा किसे पूछ रही है, ग्रेसोफर को पूछ रही है कि जब मैं पूरा समर बहुत ज्यादा काम करती हूँ तब आप क्या करते हो। ऐसा कौन बोल रहा है, आंट किससे पूछ रही है, ग्रेसोफर को, कि जब मैं पूरा समर बहुत ज्यादा काम करती हूँ तब आप क्या करते हो। तो अब आंसर देता है ग्रेसोफर कि ऑल समर आई sang merely, said the ग्रेसोफर। क्या कहता है ग्रेसोफर कि पूरा समय मैं तो खुशी यानी हैप्पीली क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ। पूरा समर क्या करता है ग्रेसोफर, गाना गाता है। तो अब आंट क्या कह रही है कि वेरी वेल देन सेड द आंट। फिर आंट ने क्या किया, अच्छी बात है, आप पूरा समर क्या करते हो, गाना गाते हो। तो ये वेरी वेल अच्छा है, आप गाना गा रहे हो ना। तो अब आंट क्या कह रही है कि वेरी वेल देन सेड द आंट, अच्छी बात है, ऐसा आंट उसे कह रही है। इन विंटर यू मे डांस, तो अब विंटर में आप क्या करो, आप पूरा समर पे क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो। तो अब विंटर में आप क्या करो, डांस करो। ऐसा कौन कह रहा है, आंट किसे, ग्रेसोफर को, कि आप पूरा समर क्या करते हो, ऐसा पूछा उसने। तो ग्रेसोफर ने कहा कि मैं तो पूरा समर क्या करता हूँ, गीत गाता हूँ। तो अब आप क्या करो, पूरा विंटर आप डांस करो। ऐसा किसने कहा, आंट ने ग्रेसोफर को कहा। पर आंट ने ग्रेसोफर को कोई भी फूड नहीं दिया। तो क्या हुआ, बट आई हैव नो फूड एट ऑल, ग्रेसोफर किसे कह रहा है, आंट को, कि मेरे पास कुछ भी फूड नहीं है। अब आंट क्या पूछ रही है, व्हाट डिड यू डू इन द समर व्हेन आई वाज वर्किंग। ऐसा कौन पूछ रहा है, आंट किसे, ग्रेसोफर को, कि जब मैं पूरा समर काम करती हूँ तब आप क्या करते हो। तो ग्रेसोफर क्या कह रहे हैं, ऑल समर आई sang merely, said the ग्रेसोफर। मैं पूरा समर क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ। तो फिर अच्छी बात है, फिर आंट ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल देन said the aunt, बहुत अच्छी बात है, then in winter you may dance। क्या कह रहे हैं कि आप पूरा समर गाना गा रहे हो। तो अब अच्छी बात है, आप गाना गा रहे हो ना पूरा समर, तो आप पूरा विंटर क्या करो, आप डांस करो। पर मैं आपको कुछ भी खाना नहीं दूंगी। तो क्या हुआ, लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है कि कौन से डे थे जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। उस डे की बातें, ग्रेसोफर क्या था, बहुत ज्यादा उसे भूख लगी थी पर उसके पास कुछ भी खाना नहीं था। फिर वो किसके पास गया, आंट के पास जाके उसने क्या कहा कि आपके पास तो बहुत ज्यादा फूड है, खाना है, क्या आप मुझे उसमें से थोड़ा सा खाना दे सकते हो। फिर आंट ने क्या कहा, हाँ मेरे पास तो अच्छा, बहुत ज्यादा और अच्छा फूड खाना है, क्योंकि वो मैं क्या करती हूँ, पूरा समर बहुत ज्यादा काम करती हूँ, इसके लिए मुझे विंटर में काम
समर काम करके फूड इकट्ठा करती हूँ। पर वैसे पर क्या कह रहा है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी फूड नहीं है। तो अब आंट पूछ रही है कि जब मैं पूरा समर काम करती हूँ तब आप क्या करते हो। तो वैसे पर क्या कह रहा है कि मैं तो पूरा समर क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ अच्छे से, हैप्पीली क्या करता हूँ, पूरा समर गाना गाता हूँ। तो फिर आंट के लिए बहुत अच्छी बात है, आप पूरा समर गाना गाते हो तो आप पूरा विंटर क्या करो, डांस करो, लेकिन मैं आपको कुछ भी खाना नहीं दूंगी। तो ये लेसन नंबर 3 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। So today's your homework is homework lesson number 3। लेसन नंबर हमारा 3 था। लेसन नंबर 3 हार्ड वर्ड्स राइट इन योर होमवर्क बुक 1 टाइम। इसके पहले की वीडियो में आपने हार्ड वर्ड्स ही लिखे होंगे, लेकिन वो हार्ड वर्ड्स आपने इंग्लिश फेसबुक में लिखे होंगे, लेकिन वही हार्ड वर्ड्स आपको फेसबुक में से देख देख के होमवर्क की बुक में 1 टाइम लिखना है और लर्न भी करना है। तो होमवर्क क्या है आपका, लेसन नंबर 3 के हार्ड वर्ड्स आपको आपकी होमवर्क की बुक में फेसबुक में से देख देख के होमवर्क की बुक में 1 टाइम लिखना है। फेसबुक में नहीं लिखना है, फेसबुक में 1 टाइम लिखा हुआ है, उसमें से देख देख के आपको आपकी होमवर्क की बुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके।